अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग आप लोगों के साथ रबीका ख़ान के निकाह के अनसीन क्लिप्स पर होगा। व्लॉग को आप लोगों ने एंड तक देखना है। बहुत मज़े का व्लॉग है जिसमें आप लोगों को मैं तमाम वीडियोस में शेयर करूंगी कि कौन कौन से टिकटॉकर्स आए थे और कैसे कैसे तमाम रसूमात हुई थी, और जो कि आपने रबीका ख़ान के व्लॉग में नहीं देखी होंगी। सबसे पहले लोकेशन देखें जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा और बेहद पसंद किया। लोकेशन माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी और आप सब जानते होंगे कि ये कौन सी लोकेशन है। अगर नहीं जानते तो आप लोगों को बताती चलूँ जी, ये काशीज़ फिल्म सिटी लोकेशन है, जो कि काशीज़ को तो सभी जानते हैं। उनके मेकअप को, उनके कपड़ों को पसंद किया जाता है, तो जाहिर है ये फिल्म सिटी भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। बहुत प्यारी लोकेशन है। और इसके अलावा आप लोगों को बताते चलूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि रबीका ख़ान ने रेड ड्रेस वेयर क्यों किया। तो पहला सवाल यही है और जवाब भी यही है कि काफ़ी लोग नहीं जानते थे कि रबीका का सिर्फ निकाह हो रहा है। उन्हें लगा कि उनकी रुखसती हो रही है। तो जब रबीका ने रेड ड्रेस वेयर किया तो लोगों को यही लगा कि आज रुखसती ही है। लेकिन जैसा कि रबीका कुछ ना कुछ न्यू करती रहती हैं, तो इसी तरह से उन्होंने अपने निकाह पर भी किया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एंट्री हुई है रबीका ख़ान की, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये भी कहा गया कि रबीका ख़ान ने ज़्यादातर इंडियन रस्मात को फॉलो किया है। जो इंडिया में होता है वो सब रबीका ने करने की कोशिश की है और कॉपी की है। तो आप लोगों को भी क्या यही लगता है? कमेंट करके आप लोगों ने मुझे इस बारे में ज़रूर बताना है। ये रबीका की एंट्री हो रही है और एंट्री भी बहुत ज़्यादा हसीन थी, सब ने इस चीज़ को पसंद किया। अब बात आती है रेड ड्रेस पे। तो रबीका ख़ान ने अपने निकाह पे रेड ड्रेस पहना। वैसे रेड ही पहनना चाहिए, वाइट का ट्रेंड अब पाकिस्तानियों ने निकाल दिया है, लेकिन निकाह पे रेड ड्रेस ही होना चाहिए क्योंकि मेन आपकी शादी का इवेंट निकाह होता है। तो बहुत अच्छा किया, रबीका ने निकाह पे रेड पहना। तो अब उनकी रुखसती जैसा कि आप सब जानते हैं कि नहीं हुई, और अभी रबीका ख़ान के ब्राइडल शॉवर से लेके उनके वलीमे तक, बल्कि वलीमा भी नहीं, मकलावे तक फंक्शंस होने हैं और बहुत ज़्यादा होने। और एक इंटरव्यू में उनके बाबा का कहना था कि हमने अंबानियों का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो अब देखते हैं कि रबीका तोड़ती है या नहीं। आपने रबीका की एंट्री देख ली, कितनी हसीन एंट्री थी। और यहाँ पे जी अब हुसैन की एंट्री हो रही है। व्लॉग आप लोगों ने एंड तक देखना है। आप लोगों को आज की वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कंवल और सहर क्यों नहीं आए, क्या वो इनवाइटेड नहीं थे। तमाम डिटेल्स वो भी आप लोगों के साथ लास्ट पे शेयर करती हूँ। पहले आप लोग अनसीन क्लिप्स देख लें, किस तरह से एंट्री हुई और कितना खुश था हुसैन कि फ़ाइनली रबीका ख़ान के साथ उनका निकाह होने वाला है। जैसा कि हुसैन को भी शायद यकीन ना हो कि ये सच हो जाएगा, वैसे हमें भी यकीन नहीं था कि ये सच हो जाएगा, लेकिन फाइनली सच हो गया। यहाँ पे जी निकाह हो रहा है दोनों का। रबीका को देख सकते हैं आप, उनके हाथ कांप रहे हैं साइन करते हुए। काफ़ी टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो फ्रेंडशिप रखते हैं लेकिन उसके बाद शादी नहीं करते, लेकिन रबीका और हुसैन एक दूसरे के साथ तकरीबन 6 सालों से थे और आज फाइनली उन्होंने निकाह किया है और बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पे रबीका के हाथ इसलिए कांप रहे थे क्योंकि वो रो रही थी और हुसैन भी रो रहे थे। और हुसैन का पूछा गया कि वो क्यों रो रहे थे, उनको उनकी मोहब्बत मिली है, तो वो तो नहीं पता, लेकिन उनके बाबा नहीं हैं और इन मौके पे अपने ही पेरेंट्स याद आते हैं। तो उनके बाबा नहीं हैं तो यकीनन उन्हें भी याद आई होगी अपने बाबा की। यहाँ पे जी अब फाइनली निकाह हो चुका है और हुसैन जा रहे हैं रबीका के पास। यहाँ पे भी दोनों रोते हैं गले लग के बहुत ज़्यादा कि फ़ाइनली अब मियाँ बीवी बन चुके हैं। मेन रस्म जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया निकाह होती है, तो वो हो चुका है इनका। ये वाला जो सीन था ना बहुत अच्छा था, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसमें दोनों रो रहे होते हैं और एक मिसाल बनाई है लोगों ने कि 6 साल का साथ था, एक दूसरे को छोड़ा नहीं, निकाह किया है। और ये जो आंसू थे ये इसी खुशी में थे कि फ़ाइनली मोहब्बत मिल चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स सब मिल रहे हैं, रबीका की मम्मा भी रो रही थी। इंसान खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी मोहब्बत के लिए, लेकिन ये वक्त हर लड़की की मुश्किल होता है। काफ़ी लोगों की ये भी बातें थी कि रबीका किस वजह से रो रही है, रबीका तो हर वक्त हुसैन के साथ होती थी। तो इस तरह नहीं होता, चाहे दोनों एक दूसरे के साथ हो, लेकिन माँ बाप के घर छोड़ के जाना आसान नहीं होता। यहाँ पे जी फाइनली देखें वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। केक कटिंग सेरेमनी भी हुई थी। बहुत अच्छा इवेंट किया है जो निकाह का था। निकाह का इवेंट सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आप सब ने भी कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको निकाह का इवेंट कैसा लगा बाकी सब इवेंट्स में से। यहाँ जी
जन्नत मिर्ज़ा को देख सकते हैं। मैं आप लोगों को सही से बताऊं तो जन्नत मिर्ज़ा जो है मेहंदी के फ़ंक्शन पे प्यारी लगी थी, लेकिन मुझे बारात के फ़ंक्शन पे बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही थी। वैसे प्यारी हैं वो, लेकिन उनका मेकअप नहीं प्यारा था। और यहाँ पे जो बाजी ले गई थी वो अलिशबा थी। अलिशबा बहुत प्यारी लग रही थी और सब में अलिशबा ही प्यारी लग रही थी और डॉक्टर मदिया, मतलब इनकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी थी बाकी सब टिकटॉकर्स की निस्बत। तो आप लोगों ने भी बताना है। और जो अलिशबा थी वो रबीका से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। ब्राइड थी, उससे ज़्यादा प्यारा लगना चाहिए था, लेकिन उस तरह से नहीं लगी रबीका। यहाँ पे आप लोग सबकी लुक देख सकते हैं, अलिशबा की भी देख सकते हैं क्लोज से। मैंने कहा सबको दिखा दूँ जी। ये डॉक्टर मदिया, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और रबीका इसलिए नहीं प्यारी लग रही थी, शायद वो बहुत बार दुल्हन बन चुकी हैं तो हमने उनको देखा हुआ है, इसलिए हमें न्यू लुक उनमें नज़र नहीं आई कि वो दुल्हन जैसी लगे। यहाँ पे जी जरनाब और लारेब हैं, इनका फ़ोटोशूट हो रहा है वहीं पे। ये भी दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और जरनाब और डॉक्टर मदिया की लड़ाई हो चुकी है, ये भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था। अगर नहीं देखी तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें तमाम डिटेल्स मैंने बताई हुई हैं, जो लास्ट मेहंदी का व्लॉग था। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी। ये जन्नत और रबीका की है। ये जन्नत रबीका की अपने पेरेंट्स के साथ है। रबीका की ममा हर फंक्शन पे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है, लोगों ने उनको छोड़ा नहीं, उनकी बहुत बुराइयां की है कि उन्होंने इतना मेकअप किए है, हैवी ड्रेसेस पहने हैं। तो उनकी बेटी की शादी है, उनकी मर्ज़ी, वो जो पहने जो करें, हमें इससे क्या। और ये जी केक कटिंग की पिक्चर है। अच्छा, रबीका खान की वालदा की एक और बात बताती चलूँ कि लोगों ने ये भी कहा है कि जो ड्रेसेस रबीका को पहननी चाहिए थे वो उनकी ममा ने पहना है, और जो ममा को पहनने चाहिए थे वो रबीका ने पहने हैं। तो क्या आप लोगों को भी यही लग रहा है? कमेंट करके बताना। ये एंट्री बहुत प्यारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर की। ये फुल लुक है जी अलिशबा की, जो मुझे बहुत प्यारी लगी है कि अलिशबा हर इवेंट पे बहुत प्यारी लगती है और ड्रेस चॉइस उनकी बहुत प्यारी है। ये जी हैं सबा और माज। सबा भी आई थी, पिछले व्लॉग में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जैसे कि गुड न्यूज़ भी शेयर की थी इनकी, वो भी वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें जी। फाइनली वो क्वेश्चन आ गया जो आप सब जानना चाहते थे कि कमल आफ्ताब और सहर हयात क्यों नहीं आए। सबसे पहले सहर हयात की बात करूँगी। सहर हयात ने क्लियर कर दिया था अपनी स्टोरी लगा के, मुबारकबाद भी दी है और साथ में बोला है कि उनकी ममा की तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से वो रबीका की शादी में नहीं जा सके। अब सहर की तरफ से तो क्लियर हो चुका है, जो कि हैं कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब की तरफ से अभी तक कोई स्टोरी अपडेट नहीं आई कि वो क्यों नहीं गई, और ना ही उन्होंने मुबारकबाद दी है। लेकिन इतना बताते चलूँ कि कमल आफ्ताब रबीका की पिक्चर्स को लाइक कर रही है। अब इनके दरमियान क्या हो रहा है अभी तक सामने नहीं आया, जैसे आएगा शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।